लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की मुसीबत कम नहीं हो रही है बल्कि और बढ़ती जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज आयकर विभाग ने करीब 1823 करोड़ का कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस और दिया, जिसमें कई साल पुराने असेसमेंट ईयर का हवाला दिया गया है। हम लोगों को जो नोटिसेज आए हैं, मैंने आपको बताया सीताराम केसरी जी के जमाने के हमारे 1993-94 के नोटिसेज हमारे को आए, सीताराम केसरी जी के जमाने के। और जब नोटिसेज पिछली बार आए थे, डिमांड कल हमारे पास में आया है 53 करोड़ का। सीताराम केसरी जी के जमाने के 53 करोड़ का डिमांड कांग्रेस का 1993-94 का कांग्रेस को आया। और टोटल पिछले इसी तरीके से उन लोगों ने 5 सालों का दिया है, 3 सालों का और वो बना रहे हैं। टोटल 1823 करोड़ की डिमांड कांग्रेस पार्टी से करी गई है। 1823 करोड़ का डिमांड इनकम टैक्स ने कांग्रेस पार्टी से किया है। साफ तौर पर पार्टी का कहना है कि चुनाव नहीं लड़ने देना चाहती है सरकार कांग्रेस पार्टी को, इसलिए ये सब किया जा रहा है। बल्कि रूल कहता है कि इनकम टैक्स से के दायरे से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो बाहर आती है, तो फिर ऐसा आखिरकार हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले भी 285 करोड़ रुपया जो कांग्रेस पार्टी का है उस अकाउंट में उसको फ्रीज कर दिया गया है। और अब ऐसे में एक दूसरे मामले में 210 करोड़ की पेनल्टी और लगी हुई है। तो अब पार्टी का कहना है कि आखिरकार इतना पैसा कहां से लाया जाएगा और पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवारों की सहायता कैसे करेगी। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट से विधायक कमलेश साहा आज बीजेपी में शामिल हो गए। अभी कुछ देर पहले वो सीएम हाउस में आए थे, यहाँ उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए एक ये बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि छिंदवाड़ा सीट एकमात्र वो सीट है जो कि बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई थी। मगर इस चुनौती में भी कहीं ना कहीं सेंध मारी भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है और छिंदवाड़ा विधायक कमलेश साहा आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एकमात्र सिटिंग विधायक ऐसे हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए। अभी तक लगातार तमाम सारे पूर्व विधायक और सांसद शामिल हो रहे थे, मगर अब सिटिंग विधायक जो वर्तमान में अमरवाड़ा सीट से विधायक हैं कमलेश साहा, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। काफ़ी जद्दोजहद के बाद महागठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग तय हो गया। इसकी जानकारी देते हुए महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने आज आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें बताया गया कि आरजेडी बिहार में 26 सीट, कांग्रेस 9 और लेफ्ट पार्टियां 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। खगड़िया, सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा, इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, राष्ट्रीय जनता दल गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, जमुई। सीट शेयरिंग की घोषणा होते ही जेडीयू और बीजेपी लगातार कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर है। कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि कांग्रेस जो है बिहार में सिर्फ पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। 40 में से महज 9 सीट देकर आरजेडी ने उन्हें राजनीतिक हाशिए पर ढकेल दिया है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा जैसे सीटों को भी उनसे ले लिया गया है और आरजेडी वहां से चुनाव लड़ रही है। इशारों में उन्होंने पप्पू यादव पर कहा कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में इसी शर्त पर किया था कि पूर्णिया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतने जद्दोजहद के बाद भी आरजेडी ने वो सीट कांग्रेस को नहीं दिया। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस जो है यहाँ पे सिर्फ एक पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है और जो है वो कमजोर पार्टी के रूप में महज 9 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पटना से सहयोगी कैमरामैन प्रकाश कुमार के साथ नितेश सिंह, भारत एक्सप्रेस।
राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का एक बयान उनके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल वाल्मीकि समाज के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने क्षत्रियों के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी और उसके बाद गुजरात के तमाम क्षत्रिय भड़क गए हैं। करीब 90 संगठन एक साथ एक मंच पर आए और पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ विरोध करने की बात कहने लगे हैं। आज गुजरात के सुरेंद्रनगर में केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंका गया तो लगातार क्षत्रिय समाज इस बात की मांग कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको उम्मीदवार के तौर पर वापस ले ले। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ आज मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उनके काफिले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, उन्होंने इस आग को ठंडा करने की कोशिश की, अब तक कोई असर इसका दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लगातार विरोध अब और उग्र स्वरूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड की 14 में से 13 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। 5 प्रत्याशियों को बदल भी दिया। बदलते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने जो कुछ भी सोचा हो, लेकिन बदलने के बाद झारखंड में कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर विरोध का भाव देखा जा रहा है। अगर चतरा सीट की बात करें तो चतरा से एक प्रत्याशी राजधानी यादव ने धरना देकर ये बता दिया है कि किसी भी सूरत में जो है वो विरोध का भाव अख्तियार किए हुए रहेंगे। दूसरी तरफ अगर दुमका से देखा जाए तो सुनील सोरेन के समर्थक भी नाराज हैं। उनकी नाराजगी का कारण उनका नाम काट करके सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाना है। अगर बाकी जगहों की बात करें तो रांची में भी रामटहल चौधरी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता हैं, कई बार रांची से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कुर्मी मतदाताओं पर रांची में उनकी विशेष पकड़ मानी जाती है। उधर अगर जमशेदपुर की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी नाराज माने जा रहे हैं और वो लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क में हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय नेतृत्व ने प्रत्याशियों को बदलने का फैसला जो भी समझकर किया हो, उसका परिणाम के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वो निर्णय वास्तव में सही था या गलत। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। सत्ता की एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कारण है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें आती है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से अधिक रैली करेंगे। साथ ही उस रैली की कमान JP नड्डा, अमित शाह संभालेंगे, साथ में योगी आदित्यनाथ रहेंगे। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार में एनडीए इंडिया अलायंस को मात देने जा रही है। चर्चा यह भी है कि हर एक नेता की जिम्मेदारी होगी 3 से 4 रैली करने के लिए और उसके लिए पूरी तरीके से चुनाव प्रबंधन की टीम ने कमर कस लिया है। चुनाव आ गया है तो रैलियां करेंगे और दलों के लोग बैठ के दिल्ली में ट्वीट करते हैं जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसके PM भी एक कार्यकर्ता के भांति रात दिन लग के काम करते हैं और निश्चित तौर पे 20 रैली होगी, नड्डा साहब भी रहेंगे, अमित शाह जी का भी आगमन होगा। मतलब एकदम एक कार्यकर्ताओं की तरह ये लोग प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चुनाव प्रबंधन ने एक फैसला लिया है कि इन सारे नेताओं को रैली कराने के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर और विमान लिया जाएगा। इसके लिए 3 हेलीकॉप्टर अभी उनको हायर कर लिया गया है, साथ ही एक विमान भी हायर किया गया है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ ही प्रधानमंत्री की जो रैली होगी उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 80 का नारा है वो जमीन पर उतरता दिखाई देगा। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। ओवैसी की पार्टी बिहार के 16 लोकसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने की घोषणा कर महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार की सभी पार्टियों ने अल्पसंख्यकों का उपेक्षा की है। नतीजतन MIM को ये फैसला लेना पड़ा। पहले चरण में 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा के साथ साथ 5 सीटों का इजाफा करके MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने ये संकेत दे दिया कि बिहार में MIM पर उपस्थिति रहेगी। जानकारों का साफ
तौर पे कहना है कि एमआईएम के उतरने से महागठबंधन के सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वहीं पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे सारिका पासवान ने साफ तौर पे कहा कि फिलहाल बिहार में तेजस्वी की लहर है और ऐसे में एमआईएम वोटकटवा पार्टी के अलावा कोई भूमिका नहीं निभा सकती है। किसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और भाई लोकतंत्र है, सबको अपनी स्वतंत्रता है, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी अपनी पार्टी बना के खड़ा कर सकता है, चाहे तो 40-40 सीटों पे लड़े ना भाई, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? महागठबंधन मजबूत है और धरातल पे मजबूत है, हवाई बातें हम लोग नहीं करते हैं। हालांकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों को इस बात का टेंशन है कि कहीं एमआईएम की वजह से अल्पसंख्यक वोटों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सहयोगी कैमरामैन प्रकाश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में हर दिन टकराव की जो स्थिति है वो नजर आ रही है। इन सब के बीच गठबंधन के नेता यूबीटी प्रमुख शिवसेना की तरफ से 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जिससे कांग्रेस और शरद पवार खेमा नाराज हो गया है। शरद पवार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सहयोगी पार्टियों द्वारा गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी एक तरफा फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल एमवीए के बीच विवाद मुख्य रूप से 6 सीटों को लेकर है। माना जा रहा है कि मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, सांगली और भिवंडी सीट पर एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव और कांग्रेस में सहमति अभी भी नहीं बन पाई है। वहीं सांगली सीट से चंद्रहार पाटिल का नाम उद्धव की पार्टी ने घोषित किया है। कांग्रेस का दावा इस सीट पर भी है, जो विशाल पाटिल को उम्मीदवार बनाना चाहती है। वहीं भिवंडी सीट पर एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि यूबीटी इस बात पर भी अड़ी हुई है कि अगर कांग्रेस को मुंबई साउथ सेंट्रल सीट दी जाती है तो रामटेक सीट उसके लिए छोड़ दी जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी जो कलह है वो जारी है। इन सभी मुद्दों को लेकर कल प्राइडेट में शरद पवार की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बाला साहेब थोराट के साथ ही साथ संजय राउत, उद्धव ठाकरे, कई जो नेता हैं वो वहां पर शामिल हुए थे। उसके बावजूद जो बातचीत है वो नहीं बन पा रही है। लेकिन देखना होगा कि महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर जो तस्वीर है वो कब तक साफ होगा। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही हर राजनीतिक दल में सीट शेयरिंग को लेकर के माथापच्ची चल रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी से उतरती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर घटक दलों में सहमति नहीं बन पा रही है और इसी कड़ी में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी में संजय राउत भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर ने आगे कहा कि अभी भी महाविकास अघाड़ी के साथ मैं जा सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी को सम्मानजनक प्रस्ताव देना होगा। इसके पहले मात्र 3 सीटों का प्रस्ताव दिया गया था, जो मंजूर नहीं है। प्रकाश अंबेडकर का जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा कि हम सभी लोगों को बुलाते हैं और अंबेडकर साहब को भी नोटिस किया था, उनके डेलीगेशन को भी नोटिस किया था, बातचीत हो गई और उनको सीटों का प्रस्ताव दिया था। वहीं 3 अप्रैल को मुंबई शिवालय में एमबीए की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात कही जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, बाला साहेब थोराट शामिल होंगे। सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर लगने वाली अभी इसी तारीख को बताई जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि वंचित अघाड़ी के जो प्रकाश अंबेडकर हैं, जिन्हें लेकर के माथापच्ची चल रही है, वह महाविकास अघाड़ी के साथ आते हैं कि नहीं। मुंबई से कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी, भारत एक्सप्रेस के लिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने चुनावी अभियान शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के चुनाव आयोग द्वारा घोषणा करने के बाद ही प्रधानमंत्री ने 3 बड़ी रैलियां साउथ में की, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, खासकर जो हिंदी बेल्ट इलाका है, उसमें प्रधानमंत्री 31 मार्च को मेरठ में एक बड़ी रैली करेंगे और चुनावी अभियान की शुरुआत हिंदी बेल्ट के लिए कर देंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस रैली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी मौजूद होंगे। आरएलडी और बीजेपी अलायंस के बाद ये
बीजेपी और आरएलडी की पहली संयुक्त रैली होगी जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। अरुण गोविल मेरठ से ही चुनाव लड़ रहे हैं और अरुण गोविल वही हैं जिन्होंने रामायण सीरियल में जिन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। तो भाजपा इस जगह से रैली कर दो मैसेज देना चाहती है। एक तो हिंदूवादी छवि को अपना उभारना चाहती है और साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कभी भाजपा के लिए गढ़ नहीं रहा, यहाँ से मैसेज देना चाहती है ताकि यहाँ से बढ़त बनाई जा सके। कमलदूर के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है और आज मुख्यमंत्री निवास पर सत्ता और संगठन के नेताओं की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें संगठन से जुड़े हुए सभी जिलाध्यक्ष और लोकसभा प्रभारियों को बुलाया गया है। वहीं अगर सत्ता की बात करें तो सारे मंत्री और पूरी सरकार आज सीएम हाउस में है और बात हो रही है बूथ विजय अभियान की, यानी लगभग जो 64,000 से ज़्यादा बूथ हैं पूरे मध्य प्रदेश में, उन सभी को जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। इसके साथ साथ जो लाभार्थी अभियान है, यानी केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करना है, संपर्क अभियान को तेज करना है, मंडल और सेक्टरों में जाना है, उन सभी जो वहाँ के गणमान्य नागरिक हैं उन सबके साथ बैठकें करनी हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ बुलाया गया है। सारे विधायकों के साथ साथ जो हारे हुए जो प्रत्याशी हैं विधानसभा में, उनको भी यहाँ बुलाया गया, उनकी भी बैठक हो रही है। और उस बैठक को मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा और जो चुनाव प्रभारी हैं महेंद्र सिंह, वो उसको संबोधित कर रहे हैं। और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है कि हर बूथ पे 370 वोट से ज़्यादा लाना है और हर बूथ पे 10% जो विजय हो चुके हैं उस पर 10% वोटों का इजाफा करना है, उसको लेकर ये बैठक है। तमाम सारे लक्ष्यों को लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इसमें साफ साफ तौर पर सभी जनप्रतिनिधियों और संगठन से जुड़े नेताओं को निर्देश हैं कि हर कीमत पर जो मध्य प्रदेश के बूथ विजय अभियान को सफल करना है और बूथ पर विजय हासिल करनी है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बीजेपी में शामिल होने के बाद शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन के तेवर लगातार तल्ख होते दिखाई दे रहे हैं। दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, ऐसा बयान जो झारखंड की राजनीति में भूचाल लाने के लिए काफ़ी है। सीता सोरेन ने कहा है कि दुर्गा सोरेन की मौत जिस तरह से संदेहास्पद परिस्थिति में हुई है, उस मौत की जांच जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। दुर्गा सोरेन की मौत जो है मई 2009 में हुई थी। सीता सोरेन ने आगे कहा है कि ऐसा नहीं कि ये मांग वो पहली बार उठा रही हैं, पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहते हुए उन्होंने ये मांग जो है परिवार के अंदर उठाई थी, लेकिन उनकी मांग को पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन जिस तरह से झारखंड आंदोलन के प्रणेता के रूप में थे, कल्पना सोरेन भरे मंच से अभी तमाम आंदोलनकारियों का नाम लेती हैं, लेकिन दुर्गा सोरेन का नाम भूल जाती हैं। इन तमाम बातों को लेकर के उन्होंने शिबू सोरेन परिवार के अंदर निशाना साधा, परिवार के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कहीं से भी बड़ी बहू के रूप में उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल पाया। अगर ये जांच किसी भी तरह से हो जाती है तो शिबू सोरेन और खास करके हेमंत सोरेन के लिए बड़ी कठिनाई का सबब बन सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। सभा का चुनाव आते ही सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अगर टिकट की बात करें तो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में काफी उठापटक भी देखने को मिली। वहीं अगर कांग्रेस की स्थिति लखीमपुर खीरी में देखी जाए तो हाल ही में कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे रवि प्रकाश वर्मा ने सपा का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। तो वहीं लोगों ने काफी कयास भी लगाए कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के टिकट से सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने काफी मंथन के बाद लखीमपुर खीरी की दोनों लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के चेहरों को उतारा। तो वहीं खीरी लोकसभा से उत्कर्ष वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 29 लोकसभा धौरारा से आनंद भदौरिया को चुनाव में उतारा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जनता किसका समर्थन करती है और किसको जनता जनार्दन चुनाव में संसद का ताज पहनाएगी। लखीमपुर खीरी से कैमरा सहयोगी मासूक अली के साथ मैं हर्ष गुप्ता, भारत एक्सप्रेस।